हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 9 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 एमसीक्यूज़। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। द यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन December 2003 बाय whom? यानी कि यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को औपचारिक रूप से दिसंबर 2003 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को फॉर्मली जो है लॉन्च किया गया था दिसंबर 2003 में। इनमें से किसके द्वारा? ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है विच प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन। इनमें से वो प्रोजेक्ट है जिसे कहा जाता है क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन। डिज़ाइन के लिए है इलेक्ट्रॉनिक कल्प, इन शॉर्ट ई कल्प, जिसे स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और किसका पार्ट है? नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि विश्व में शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय व्यवस्था कौन सा था? इनमें से वो था ऑप्शन डी, नालंदा, जो कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम है एजुकेशन के लिए वर्ल्ड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है इन 1948-49 द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश। यानी कि 1948-49 में किसके तहत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? इसमें से 1948-49 का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठन किया गया था। इसका किसके अंडर? इनमें से ऑप्शन ए, राधाकृष्णन कमेटी के अंडर, यानी कि राधाकृष्णन समिति के तहत जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का गठन किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द डैश। यानी कि शिक्षा का 10+2+3 पैटर्न किसकी सिफारिश से उत्पन्न हुआ था? शिक्षा का 10+2+3 का पैटर्न जो है, इनमें से ऑप्शन बी, एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 की सिफारिश से उत्पन्न हुआ था। और ये आइडिया बॉर्न हुआ था एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 में, जिसकी अध्यक्षता की थी दौलत सिंह कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। यानी कि यूजीसी अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत भारत के डीम्ड विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है? इनमें से यूजीसी एक्ट 1956 का वो सेक्शन है ऑप्शन बी, सेक्शन 3, जिसके तहत जो है डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज इंक्लूडेड। यानी कि यूजीसी अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत राज्य निजी विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? इनमें से यूजीसी एक्ट 1956 का वो सेक्शन है ऑप्शन सी, सेक्शन 13B, जिसके तहत जो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स
कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज डैश, यानी कि राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैले डाटा संचार प्रणाली डैश हैं। ये क्या है? ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट वैन। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश एमिटेड मेनली बाय एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी कि डैश मुख्य रूप से कृषि अपशिष्ट द्वारा उत्सर्जित होते हैं। इनमें से एमिटेड होता है मेनली एग्रीकल्चरल वेस्ट से, ऑप्शन सी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ग्रीन हाउस गैस इज डिस्क्राइब्ड एज द लीडिंग पॉल्यूटेंट एंड द वर्स्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, यानी कि किस ग्रीन हाउस गैस को अग्रणी प्रदूषक और सबसे खराब जलवायु प्रदूषक के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें से वो ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे डिस्क्राइब किया गया है लीडिंग पॉल्यूटेंट और वर्स्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट के रूप में। जहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, इसका उत्सर्जन होता है किसकी बर्निंग से? फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, जहाँ पर कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस एग्जाम्पल्स हैं किसके? फॉसिल फ्यूल्स के, और इनके बर्न से किसका एमिशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनोज एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यानी कि किसका उत्पादन ज्वालामुखियों और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। इनमें से प्रोड्यूस होता है वॉल्केनोज और कई अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से वो प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ पर फ्रेंड्स अबाउट जो है 99% सल्फर डाइऑक्साइड एयर में कहाँ से आती है? ह्यूमन सोर्सेज से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कोयला और पेट्रोलियम, इनमें अक्सर जो हैं सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि सल्फर के घटक होते हैं, और उनका जब कंबर्जन होता है यानी कि दहन होता है तो वो क्या जनरेट करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023, यानी कि कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी। इनमें से वो स्टेट गवर्नमेंट है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, जहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर डैम पर, और ये ऑपरेशनल कब से होगा? 2023 से, और इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी? 600 मेगावाट, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेस स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड डैश, यानी कि मेल सर्वर के साथ संवाद करने के लिए मेल रीडर विशेष भाषाओं का उपयोग करता है जिसे डैश कहा जाता है। इनमें से उसे कहा जाता है ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 अ डैश इज अ लार्जर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन सेवरल बिल्डिंग्स इन द सेम सिटी और टाउन, यानी कि एक डैश एक बड़ा नेटवर्क है जो आमतौर पर एक ही शहर या शहर में कई इमारतों का विस्तार करता है। इनमें से वो लार्जर नेटवर्क है, ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर आ जाएंगी कई बिल्डिंग्स जो कि सेम सिटी में है या फिर सेम टाउन में है। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 डैश इज द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स working at leading academic institutions and other research and development organization involved in teaching and research in India, यानी कि डैश भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठन में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य विभाग सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है।
इनमें से वो है ऑप्शन ए विद्वान, जो कि एक प्रीमियर डेटाबेस है जिस पर प्रोफाइल्स मिल जाएंगी साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की, या फिर जो और भी फैकल्टी मेंबर्स है काम कर रहे हैं, जो लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो अदर रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें काम कर रहे हैं, जिसमें वो इन्वॉल्व हैं किसमें, टीचिंग या फिर रिसर्च में इंडिया में। तो उसका डेटाबेस कहाँ पर मिल जाएगा, विद्वान पर। और इसके अलावा फ्रेंड्स, विद्वान एक एक्सपर्ट डेटाबेस और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 15 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।